कहते हैं कि बहती धारा में कोई पेड़ नहीं उग पाता, पर समय की धारा के ठीक बीचों बीच कुछ हठीले बरगद उगते हैं और सीना तान कर खड़े रहते हैं। समय की धारा उन्हें उखाड़ नहीं पाती। ऐसे ही कुछ हठीले बरगद उगे थे उस वक्त जब भारत का स्वर्ण काल बीत चुका था, इंद्रप्रस्थ का सिंहासन बन चुका था तख्त दिल्ली और भारत कहलाने लगा था हिंदुस्तान। चंगेज खान के फर्जंद लूटने लगे थे इस देवभूमि को। जिन्हें कभी सूर्य और चंद्र के वंश का अभिमान था, वो क्षत्रिय अब जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दरबार में कुर्नीश करने लगे थे। कहीं से बगावत की कोई पुकार नहीं उठ रही थी। सत्य ने सत्ता के आगे घुटने टेक दिए थे। पर संघर्ष ही शक्ति को जन्म देता है। कठिन समय में ही मजबूत इंसान पैदा होते हैं। मेवाड़ के मुट्ठी भर राजपूत विद्रोह की आग को अपने सीने में संभाले बैठे थे। सिसोदिया कुल की मशाल था महाराणा प्रताप और तोमर वंश की लौ था महाराणा प्रताप का दोस्त भामाशाह। दोनों ने स्वतंत्रता का प्रण लिया था। कहानी है सन 1572 की। जान कब उदय सिंह जी अपना प्राण छोड़ेंगे और हमारे युवराज प्रताप सिंह जी मेवाड़ की गद्दी पर बैठकर महाराणा प्रताप बनेंगे। तुम जितना सोच रहे हो उतना आसान नहीं है तारा। क्यों? प्रताप की सौतेली माँ भटियानी रानी ने अकबर को संदेशा भेजा है कि मेवाड़ की गद्दी पर उसका बेटा जगमल ही बैठना चाहिए। अच्छा, तभी वो अकबर को सिपह सालार तेग बहादुर यहाँ मेवाड़ में आकर पड़ो है। अस्सलाम वालेकुम चांदमल जी। जय जिनेंद्र सिपह सालार जी। कैसी स्थिति है उदय सिंह जी की? अभी शक्ति सिंह तशरीफ ले गए हैं दीवान में और रानी भतियानी भी है महाराणा जी के साथ। पर हकीमों की राय है कि अब घड़ी दो घड़ी का मामला है बस। अरिहंत अरिहंत, काल के आगे ढाल नहीं है सिपह सालार जी। और हमारे जिन प्रभु ने तो कहा है कि जन्म के साथ ही अविचल मृत्यु होती है और प्रतिपल होती रहती है। यकीनन यकीनन आपके मजहब में अल्मो इल्म का मतलब तत्व ज्ञान का बड़ा गहरा फलसफा है। हमारे जहाँपना अकबर भी हिंदुस्तान के मजहबों का बड़ी बारीकी से मुताला करते हैं। कोई बता रहा था कि आपका मजहब जो है जैन। हाँ वही, कि जैन लोगों को किसी का भी खून बहाने से परहेज रहता है। जी हाँ, और ठीक सुना है आपने, क्योंकि अहिंसा आत्मा बल की पराकाष्ठा है और इसीलिए बिना कारण हम किसी का खून नहीं बहाते तेग बहादुर जी। हम मुसलमान भी बेवजह किसी का खून नहीं बहाते चांदमल जी। पर यहाँ हिंदुस्तान में कुछ राजाओं और सरदारों में जज्बा जंग बहुत भारी है। लड़ाई तो दिल्ली को तख्त लाद रही हो हम पर। हम ना निकलो हैं कभी दिल्ली के दुर्ग द्वार तोड़ने। अरे आपने तो सोमनाथ तक को नहीं बख्शा। वो कोई पत्थर ना था, हमारी आस्था का प्रतीक था वो। तारा, इनकी तारीफ। ये मेरा छोटा भांजा है ताराचंद भारमल। ओहो, रणथंबोर के किलेदार भारमल कावड़िया के फर्जंद हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। खून की रवानी काबिल दाद है। पर एक बात याद रखो बरखुरदार, कि रणथंबोर की ताबेदारी देकर बादशाह सलामत से खिदमत मांगने हाड़ी रानी करमेती आई थी। ये अवसर नहीं उन बातों का तेग बहादुर जी। देखिए, उदय सिंह जी के नाभि श्वास चल रहे हैं, मृत्यु का महात्मा रखना जरूरी है। और याद रहे, हाड़ी रानी ने भारमल केवड़िया के तलवार के आश्रय में ही सिसोदिया की आन रखी थी। और आखिर में मुगलिया सल्तनत के शमशेरों ने ऐसा कह ढाया कि चित्तौड़ के बाजार में भारमल कावड़िया के जिस्म के पुर्जे भी किसी के हाथ नहीं आए। भूलो ना है कुछ भी हम। और हमें यह भी याद है कि हमारे बाप दादा चांद तोमर के माँ बाप को आप मुगलों ने मारा था और अपने बच्चों को कावड़ में छिपा कर लाए थे वो। और तभी से हम कावड़िया कहलाते हैं, कावड़िया। भूलो ना है कुछ भी।
इस म्यान में जो शमशेर है उससे बिंदड़ी का सिंगार मत समझना वरना। मुगलों के आगे ऐसे तलवार नहीं निकाली जाती। इनकी तारीफ। मैं सिसोदिया का नौकर हूँ और चांदमल जी का पार्षद हूँ। जी हाँ, हम महाराणा के दर्शन कर लेते हैं। जरा रुकिए चांदमल जी, बताइए कि अब सिसोदिया की बागडोर किसके हाथ में जाएगी? अरे वो तो महाराणा ने महारानी से कहा ही होगा, जिसकी ओर इंगित कर देगी उसी को सिर आंखों पर बैठा देंगे। बातों को उड़ाइए मत चांदमल जी। अब महाराणा जी ने युवराज तो प्रताप सिंह जी को बनाया था, तो राणा भी वही बनेंगे। पर रानी भतियानी अपने बेटे जगमल को राणा बनाना चाहती हैं। देखिए सिपह सालार जी, देखिए यहाँ राज के सेनापति है, महाजन है, न्यायाधीश है, दीवान है। देखिए सब सम्मति से नक्की करेंगे। अब हम तो ना दीवान है, ना सेनापति, ना महाजन, हम क्या कहें इसमें? और अभी कुछ ही घटी में सब कुछ सामने आ जाएगा। सिपह सालार जी, सिपह सालार जी सुनिए। मंजरो सा कुंवर जी घणी खम्मा। अरे चांदमल जी, आप घड़ी कम्मा। महाराणा के दर्शन की इच्छा थी, अगर अनुमति हो तो। हाँ जाइए। मैं भी चलूं? नौकर आदमी का वहां पर क्या काम है? दर्शन कर लेते हैं हम, तुम यही खड़े रहो। तो शमशान के पास जो सारे सरदार आप यहीं रुकिए। तो शमशान के पास सारे सरदार जो एकत्रित ये ज्यादा बकवास मत कीजिए, चुपचाप यहीं खड़े रहिए। चलो तारा। सिपह सालार जी तुम वहां जाकर खड़े रहो। इससे तो अच्छा हुआ शमशान जाकर सरदारों को एकत्रित करूं। चुप, वहां जाकर खड़े रहो। सिपह सालार जी, माँ ने कहलवाया है कि अब बस घड़ी दो घड़ी की बात है। आपका आसरा तो पक्का है ना? इंशाल्लाह सब बादशाह सलामत के मर्जी के मुताबिक ही होगा। बस आप राणा बनते ही सिसोदिया के ताबे में जितना मुल्क है, आप बादशाह सलामत को हुजूर कर दीजिएगा। मैं आपको 70 लाख की जागीर दिलवा दूंगा। अब वो तो माँ ने आपसे बात की ही है। आप तो बस प्रताप सिंह की जगह मुझे गद्दी पर बैठा दीजिए। मगर सिपह सालार जी, माँ को एक भय है। क्या? वो ये कि गद्दी हड़पने के लिए प्रताप सिंह ने अपना गुट बुला रखा होगा। अरे हमें तो यकीन है इस बात का। हाँ? अरे उस नौकर के मुंह से जो बात गिरी है वो सुना नहीं? सारे राजपूत सरदार शमशान के पास इकट्ठा हुए हैं। यहाँ महाराणा जी के आखिरी वक्त में महल के चौगान में इकट्ठा होने के बजाय वहाँ शमशान के पास क्यों इकट्ठा हुए सारे के सारे? मगर यहाँ आंगन में भी बहुत सारे सरदार एकत्र। दिखावे के लिए, सिर्फ दिखावे के लिए, ताकि हमारी आंखों में धूल झोंक सके। अच्छा, सब समझते हैं हम। राणा उदय सिंह के इंतकाल के बाद प्रताप सिंह शमशान जाएंगे और वहां से अपने सोबतियों को साथ लेकर हम पर हमला करेंगे। शमशान? मगर प्रताप सिंह जी शमशान नहीं जा सकते, क्योंकि वो तो युवराज है और राजा की मृत्यु के बाद युवराज शमशान नहीं जाया करते। इसलिए माने कहा है कि मैं भी ना जाऊं। तब तो तय रहा। क्या? अगर प्रताप सिंह शमशान जाने के लिए रवाना हुए तो हम अपनी मुगलिया फौज शमशान के लिए रवाना कर देंगे। आप बेफिक्र रहिए जगमल जी, सूरत हाल पर हमारी पैनी निगाह है। गुर्जर सूरतरण मेवाड़ाधीश सिसोदिया कुलभाचंद्र महाराणा प्रताप पधार रहे हैं। जगमल कौर साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हो? और राणा बाबू की तबीयत कैसी है? पापो भी वैसे ही हैं भाई साहब। अच्छा सुनो जी। गुजरात से मुनि हीर विजय जी के शिष्य पधार रहे हैं। उनकी मात्रा में वो शक्ति है कि चिता से मुर्दे भी उड़ जावे। वो आए तो उन्हें अंदर ले आना। अब कोई फायदा नहीं प्रताप सिंह जी, मैं दिल्ली से हकीम को ले आया था पर उसने भी हाथ खड़े कर दिए। आप जानते नहीं है तेग बहादुर जी, जब तक चित्तौड़ के दुर्ग पर सिसोदिया की पताका ना देख ले तब तक राणा बापू के प्राण नहीं निकलेंगे। लीजिए, परचम तो फहरा नहीं चित्तौड़ पर और जान रुखसत हो गई। राणा बापू, राणा बापू! बापू! गुलाम गनी, होशियार! अरे मैं इशारा करूं तो शमशान! शमशान! मुझे तो शक है कि जरूर कोई हिकमत की जाएगी वहां। दीवान जी, नीचे बहुत प्रजा एकत्र हुई है, सबको बताना होगा।
हाँ, मगर नए राणा का नाम भी तो बताना तो होगा। बता दीजिए, राणा जगमल सिसोदिया। लेकिन युवराज तो प्रताप सिंह जी है सिपह वही सालार। रहेंगे। मैं तख्त दिल्ली के नाम पर आपको इत्मीनान दिलाता हूं कि युवराज प्रताप सिंह ही रहेंगे। पहले उदा राणा के युवराज थे, अब जगमल राणा के युवराज बनेंगे। पर तख्ते मेवाड़ पर तो सिर्फ जगमल राणा ही बैठ सकते हैं। तेग बहादुर, ये हमारा आपसी मामलो है, थारे को बोलने का अधिकार नहीं है इसमें। ज्यादा जबान मत चलाओ छोरे, वरना घास मूली की तरह काट देंगे हम। नीचे मुगलिया फौज तैनात रखी, जरा नजर कर लेना आप उसे। सिपह सालार है, आप युद्ध नहीं कर सकते। मैं कुछ भी कर सकता हूं चांदमल जी। दीवान जी, जी। तख्त दिल्ली का हुक्म है। सुल्तान हिंद मोहम्मद जलालुद्दीन अकबर का फरमान है कि आप राणा जगमल को ही तख्त नशीन करेंगे। चांदमल जी, वैसे प्रताप कुंवर शाह ने स्वयं कहा है कि जगमल कुंवर शाह को ही राणा घोषित किया जाए। दीवान जी, दीवान जी, क्या हो क्या रहा है यहाँ? कैसा विवाद चल रहा है? दीवान जी, आपने प्रजा को निधन के बारे में बताया या नहीं? बस बता ही रहा था। बता दीजिए, विलंब किस बात का कर रहे हैं? मैं बापूसा की चिता को अग्निदा देने स्मशान जा रहा हूं। आप स्मशान नहीं जा सकते, आपको गद्दी संभालनी है। मैं जाऊंगा मामा साहब, और बापूसा की चिता के सामने जल रखूंगा कि चित्तौड़ वापस लेकर ही रहूंगा। जब तक ऐसा नहीं होता तब तक मेरे बापूसा की आत्मा को सदगति नहीं मिलेगी। मामा साहब, हमें युवराज के साथ रहना चाहिए। अब प्रताप सिंह शमशान से वापस नहीं लौटेंगे दीवान। जगमल जी, बाहर आइए। आइए आइए जगमल कुंवर शाह, आपको सिसोदिया राणा घोषित करने का समय हो गया है। अच्छा, वाह दीवान जी, ये लीजिए। सिसोदिया राणा जगमल कुंवर शाह की जय हो। सिसोदिया राणा जगमल कुंवर शाह की। कोई द्रोही, मुगलों के हाथ बिक गया तू, मां का सौदा करने चला था। जगमल कुंवर, जीव बचाना हो तो शमशान जाकर अपने बाप की चिता की प्रदक्षिणा करो। सिसोदिया राणा तो वही बनेगा जो चित्तौड़ वापस लेने का प्रण ले सके। ये क्या हरकत है? गनी गफार कोई है? यहां कोई नहीं है। सब युवराज पर नजर रखने शमशान पहुंच गए हैं आपके हुक्म से तेग बहादुर जी। मैंने आपके कानों में वो बात इसीलिए डाली थी। मतलब वहां शमशान पर राजपूत सरदार इकट्ठा नहीं हुए? नहीं, यहाँ गोगुंदा के बनिया, बरदासी, लोहार सभी कुंभारों के घरों में दुबक कर बैठे हैं अपनी अपनी तलवार संभाल कर। ऐसे में मैं किसी मुगल बादशाह की मर्जी कैसे पूरी होने देता तेग बहादुर जी? तो जंग होगी गोगुंदा के रास्तों पर। हाँ होगी। मुगलिया फौज अभी वापस आएगी। हाँ आएगी। और उनको हुक्म कौन करेगा तेग बहादुर जी? मतलब थोड़ा पूछो था ना कि मैं कौन हूं, तो मरने से पहले सुनने से बेसलार, मैं भारमल कावड़िया का बेटा, सिसोदिया राणा की पग की रज, प्रताप सिंह का मित्र, थामाशाह कावड़िया नाम है मारो। महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! महाराणा प्रताप की जय! बोला सुबकमल, सारी खिड़कियां बंद करवा दो। हाँ। दो गच्छी पर चढ़वा दो। वहां तेल गंधक की मात्रा पर्याप्त है या नहीं वो भी देख लो। तोपची को बिठा दो। हमारे पास समय नहीं है, मुगल किसी भी वक्त हमला करेंगे। जाओ। जो हुकुम। जो हुकुम। ए सुबकमल, हुकुम। अरे सैनिक तैयार है ना? हाँ जी। घर से भाई बिरणी से विदा लेकर आए हैं ना? हाँ जी। आज केसरिया है, याद रखना। केसरिया केसरिया। अंत काल में मोह न घेले सबको। हाँ हुकुम। चला। भाई साहब, भाई साहब, भाई साहब, ये मैं क्या सुनूं भाई साहब? उस अकबर को सिपह सालार तेग बहादुर को मारने का सौभाग्य आपने अकेले ही प्राप्त कर लिया? मारना पड़ा तारा, कम से कम आज हमारे बापूशाह के आत्मा को शांति मिलेगी। पर तारा, मेवाड़ के सारे सरदारों को आगाह कर दे, हमें उनकी आवश्यकता पड़ सकती है। जा। जी भाई साहब। भाई साहब, एक वचन चाहता हूं आपसे आज। क्या? जन्म लेने में भले ही आप मुझसे आगे थे, लेकिन वीर गति प्राप्त करने में मैं आपसे आगे रहना चाहता हूं।
जा तो जा। कावड़िया जी, आज सिपे सालार को मारने में उतावलापन नहीं हो गया? तोलामल, तुझे क्या मरण के अवसर पर मोह घेर रहा है तोला? हाँ, मुझे एक मोह ने घेर लिया है। मुझे मेरी माँ को बचाना है। तेरी माँ तो पिछले बरस मर गई थी तोला। उस माँ ने जन्म दिया था और उसी माँ ने ये संस्कार भी दिया था कि जिस घर का लवण चढ़े जीभ पर, उस घर की रसोई को मंदिर और लक्ष्मी को माँ समझना। मेरी बिंदनी, वो भागेगी ऐसे समय में? तो आप ही समझाइए कावड़िया जी, माँ को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा देना जरूरी है। ऐसी अवस्था में वो यहाँ नहीं रह सकती। तोप दागने की आवाज से गर्भ छूट जाने का भय रहता है। तोप के दागने से जो गर्भ छूट जाए, ऐसा गर्भ रखकर क्या लाभ? फिर तो वो झार का गर्भ होगा, कावड़िया कुल का नहीं। और यदि मैंने झार कर्म किया है तो फिर इस तन में प्राण रखने का भी क्या लाभ? तुम मुझे तोप से भागने का कहते हो तोला? मैं तो तोप दागने बैठूंगी, फोड़ूंगी मैं। सुना तोला? और तू कहता था कि कावड़िया जी, सिंह के माथे भगवान ने सींग दिए होते तो सिंह दुगना बलवान बनता। तो बेटा, सिंह को सींग तो दिए थे और उसका ब्याह करवाया सिंहन से, फिर माथे पर सिंह क्या खाक टिकते? गिर गए। सींग तो गधे के माथे पर भी नहीं है कावड़िया जी। अब आप क्या है वो आप सोचिए। तेरा बिंद हूं मैं। अब तू ही बता, तुझे सिंह लगता हूं कि गधा? मैंने तो सी समझकर आपसे ब्याह किया तो कावड़िया जी, पर भीड़ पड़े तब भिंदड़ी को पीहर भेज दे, वो सी ना है। सच कहती हो। आज महल में जो काज किया है मैंने, वो सुनने वाला मुझे गधा ही कहेगा। ये तोला, तोला भी मुझको गधा कहता है। क्या किया? मुगल के सिपे सालार को मार डाला, वो भी राणा जी की अर्थी उठ रही थी तब। मार डाला? हाँ। वाह जिन प्रभु, पर मारकर उसका माथा कुचला कि नहीं? ये तुर्क तुरण के बिच्छू हैं, माथा ना कुचलो तब तक मरते नहीं। कजात कजात। अब मुगल सैन्य को उकसाएगी ये भटियाणी रानी। अभी गिस्त आएगी हमारे आंगने मनोरमा और हमारी इस हवेली को शमशान बनाकर छोड़ेगी। तो क्या सारे राजपूत सरदारों ने घाघरा पहन लिया है? कुछ तो शमशान गए हैं और कुछ उस भटियाणी रानी के कहे में है। सिंहासन पर कोई राणा भी नहीं है अभी। हुक्म कौन करेगा उनको? घमासान होगा मनोरमा, घमासान। और आज मैं इन मुगलों को तो काट कर और मैं गधा हूं, सो तो हमने निर्णय कर ही लिया है। पर इस संकट के समय में मैं अपनी बिंदनी को पीहर भेजूंगा जरूर। तारे जैसे गधे के लिए तो सिंहन अपने सी को मारकर थारे पास आ जावेगी। मारे का नहीं आ। क्या कर रही है बिन्नी? जरा तोला की तो लाज कर। मैं तोपखाना देख कर आता हूँ। रुकिए तोलामल जी, अब अंत काल में क्या लाज और क्या साज कावड़िया जी। छोटी थी तब बापूसा के संग द्वारका गई थी। मीरा रानी के पैर छूने ले गई थी हमारी माँ। तब मीराबाई ने मेरी चोटी खींचकर कहा था, मीरा के कन्हैया से प्रीत ना हो सके तो अपने कन्हैया की मीरा बन जाना। सुख तो बस पागलपन में है। तो कावड़िया जी, आप गधे होंगे, पर मैं ऐसी गधी नहीं जो आपको छोड़कर जाऊंगी। आज भारमल तोमर की दोनों संतानों को वीर गति मिलेगी। भामा बचेगा ना तारा। आज अगर तू अपने उदर में कावड़िया कुल के धरोहर को बचाएगी नहीं, तो महाराज अग्रसेन के वंशवट की कावड़िया शाखा ही जल जाएगी। एक बीज भी नहीं बचेगा मनोरमा। इसीलिए तुझे तोला के साथ यहां से निकलना होगा। और तू जौहर भी तो नहीं कर सकती, क्योंकि हमारे धर्म में जौहर का भी आदेश नहीं है। परंतु कावड़िया जी, परंतु का तो पार नहीं दिखता मनोरमा। बस थारे को हमारे कुल का बीज संभालना होगा। ये मुगलों की सेना को किसने रोक लिया है तोला? कौन है वो? विक्रम चुड़ावत है। हाँ? विक्रम चुड़ावत है।
चुड़ावत राजपूत की वार चढ़ी है तुझे और तेरे कुल को बचाने। घनी खम्मा तोला, हाँ। अपने सैनिकों को लेकर जा और आज मुगलों को भागने का मार्ग न बचे, देखना। जा जा हुकुम। भामा, ये क्या किया तूने भामा? एक सिपे सालार को ही मार दिया। आज राणा जी को किसी मुगल पर दया आ गई या रक्त देखकर भय लगा? बस भामा, तू मेरा मित्र है इसलिए सुन रहा हूं सब कुछ। जगमल कुंवर साहब को सिंहासन से हटाने का निर्णय। मैंने जगमल कुंवर साहब को शमशान भेजा अपने बाप की चिता की प्रदक्षिणा करने। मैंने कहा है कि बापू सा की मनसा है जगमल कुंवर साहब राणा बनेंगे, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं, तो किसे आपत्ति हो सकती है? जी महाराणा जी, कहा था आपने। अरे क्या महाराणा महाराणा की रट लगा रखी है? हमने बापू साहब को वचन दिया है कि जगमल कुंवर साहब राणा बनेंगे, बस। जी महाराणा जी, तो मुझे पता है आपका वचन तो पत्थर पर जड़ी हुई कील है, न पत्थर टूटे न कील छूटे। तो तूने हमारा हुक्म क्यों नहीं माना? कौन सा हुक्म महाराणा जी? जगमल कुंवर साहब राणा बनेंगे वो हुक्म। वो तो सिर्फ आपने अपनी मर्जी बताई थी, मुझे कोई हुक्म नहीं दिया था राणा जी। तू बातें बड़ी बना रहा है भामा, अब तुझे हुक्म देने का सवाल ही कहां उठता है? हाँ, मुझे हुक्म देने का सवाल ही नहीं उठता, और जब आपने मुझे हुक्म नहीं दिया तो हुक्म ना मानने का भी सवाल नहीं उठता। मतलब? दीवान जी ने आपका हुक्म मानने की कोशिश की थी, पर बेचारे के प्राण चले गए। दीवान जी रण में मर गए? हाँ राणा जी, वो मर गए। क्या? किसने मारा उन्हें? मैंने मारा महाराज। और क्यों मारा तू? वो जगमल कुंवर साहब को राणा घोषित करने की कोशिश कर रहा था। सो हमारे ही हुक्म से कर रहा था वो भामा। पर राणा जी, आपने दीवान को न मारने का हुक्म नहीं दिया था। भामा भामा, तू हमारा मित्र ना होता ना तो हम इसे द्रोह मानते। यदि आपको ये सब द्रोह लग रहा हो तो उस शंका का निवारण हम तुरंत कर लेते हैं राणा जी। तू हमारे सामने तलवार निकालेगा भामा? मैंने निकाल ली राणा जी, अब आप भी निकाल ही लीजिए। सोच ले भामा। सोच लिया राणा जी, हम तो महाजन हैं, आप जैसे शूरवीर के साथ तलवार टकराने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। सौभाग्य? मिल गया सौभाग्य। राणा जी, आपको शंका है ना कि मैं आपका हुक्म नहीं मानता? कुंभलगढ़ के दक्षिणी तोपखाने के दीवार पर बैठकर आपने हुक्म दिया था कि चित्तौड़ की स्वतंत्रता के मार्ग में कोई भी आड़े आए उसका सर हम धड़ से उतार लेंगे। आपका हुक्म मानकर मुझे आपका सर उतारना पड़ेगा राणा जी। हमारे आ रहे भामा, जिसने अभी अभी बापू साहब के सामने चल रखा है कि हम चित्तौड़ वापस लेकर ही रहेंगे। हमारे आ रहे भामा। जगमल कुंवर साहब राणा बनेंगे तो मेवाड़ पर मुगल राज आने में देर नहीं लगेगी। वो कैसे? भटियानी रानी ने तेग बहादुर के साथ सौदा कर ही लिया था। हो ही नहीं सकता, भटियानी भाई भी राजपूत है। तो राजपुताना के सारे राजा राजपूत हैं, पर राजपूत के घर में जन्म लेने से राजपुताई तो नहीं मिल जाती ना राणा जी। यहाँ तो जिस दिन जगमल कुंवर साहब राणा बनेंगे उसके दूसरे दिन अकबर आएगा और आपको चित्तौड़ की जागीर देगा कि या वध चांद्र खाओ। और हम ऐसा होने देंगे? नहीं राणा जी, आप ऐसा होने नहीं देंगे, ये जानता था आपका सेवक, इसीलिए मैंने तेग बहादुर को यम सदन पहुंचाया। किंतु भामा, हमने बापू साहब को वचन दिया है कि जगमल कुंवर साहब राणा बनेंगे, उस वचन का क्या? आप वो वचन जरूर पूरा करेंगे राणा जी। कैसे? आप जगमल कुंवर साहब को राणा घोषित कीजिए, चुड़ावत और दूसरे 25 सरदार विद्रोह करेंगे, दोपहर तक जगमल कुंवर साहब को सिंहासन पर बिठाएंगे, फिर उसे उतार देंगे। तेग बहादुर और उसके सैनिक सहायता न कर सके, इसलिए तुमने तेग बहादुर को पहले ही खत्म कर दिया। जी महाराणा जी, अब आपकी पदवी रह जाएगी और हमारे मेवाड़ की स्वतंत्रता भी। इसका अर्थ है ये सारी योजना तुमने चुड़ावत के साथ मिलकर पहले से ही तैयार करके? नहीं 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 राणा जी, बचपन में कुंभलगढ़ के दक्षिणी तोपखाने की दीवार पर बैठकर आपके साथ मिलकर ये सारी योजना रची थी। अच्छा, कि जब तक हम चित्तौड़ वापस नहीं ले लेते हम घास की सैया पर लेटेंगे, सूखे पत्ते पर भोजन करेंगे, आखिरी सांस तक लड़ते ही रहेंगे। पधारिए विक्रम सिंह जी, पधारिए पधारिए झाला राणा, पधारिए, स्वागत है आपका। ये महाराणा ने साहसो बुलाओ क्यों भेजो ताराचंद, और वो भी यहाँ उदयपुर? इडर पर चढ़ाई ले जाने की मंशा है क्या? हाँ, और इडर को बचाने निकलेंगे ये मुगल। विक्रम चुड़ावत सिंह जी, अभी हमारी युद्ध की तैयारी को ना है, अभी हमें अपना दुर्ग मजबूत करने का अवसर चाहिए। सूर कभी युद्ध कल पर नहीं टालता ताराचंद। तलवार चलाने में शूरता नहीं है चुड़ावत जी, बस कौशल है। जब बल से बनिया बुद्धि मिलती है तभी शूरता बनती है। सूरता? हाँ हाँ, हम बताते हैं थारे को सूरता का अर्थ। हमारे ब्याह की पहली रात थी जब थारो संदेशो आयो तो कि प्रताप सिंह जी को गद्दी पर बिठाने के लिए निकल आओ। हमने बिंदनी का मुंह ही देखा था अभी
हमारी मर्जी ना थी आने की। हमने रानी चूड़ावत से कहा, आधी रात थारे संग बिताकर फिर निकलेंगे युद्ध करने। और रानी चूड़ावत ने मने एकलिंग जी को सौगंध दियो और बोली, जो राजपूत युद्ध छोड़कर घर बैठता है, स्वर्ग में उसकी अप्सरा विधवा बनकर चूड़ा तोड़ती है। हमने कहा, रानी मार्ग में थारो स्मरण रहे उसके वास्ते कोई सेंधानी तो दे दे। जानते हो हमारी रानी ने क्या सेंधानी भेजी कावड़िया जी? हमारी रानी ने सोने के थाड़ में मखमल से ढको अपनो कटो सिर भेजो। इसे कहते हैं सूरता। घर पर एक के बाद एक कोटि ध्वज चढ़ाते जाने को सूरता नहीं कहते कावड़िया जी। राजपूतानियों की शूरता के बारे में संदेह तो कोना है चुड़ावत जी, विवाद तो उनके बिंदों की शूरता के बारे में है कावड़िया जी। बाकी हमारे घर पे चढ़े ध्वजों के बारे में पूछो हो तो सुन लो। जिन प्रभु के आशीर्वाद से अब हमारी संपत्ति 100 करोड़ की हो गई है। 1,000 ऊंटों की खेप चलती है हमारी। ईरान से लेकर मिस्र तक मिर्ची जाती है अपने मेवाड़ की। अब हमारे घर से सारे ध्वज उतरेंगे और उस पर कलश चढ़ेंगे। बाकी हमारे प्राण और हमारी सारी संपत्ति अपने मेवाड़ का कर्ज है, सो समय आने पर वो भी चुका देंगे चुड़ावत जी। विक्रम चुड़ावत सिंह जी, 28 ताराचंद का वचन भी सुन ले। युद्ध में थारे शरीर पर पड़ने वाला पहला घाव ये ताराचंद अपने सीने पर खाएगा। वाह! अभी विवाद का समय नहीं है तारा। अभी तो सभी की शूरता को जोड़कर हमारी युग पुरानी संस्कृति के लिए ढाल बनाने का समय है। आप लोगों को उदयपुर बुलाने का प्रयोजन यह था कि आज वो कछुआ यहां है। कछुआ? हाँ, मान सिंह कछुआ, अकबर का साला, बार बार आते रहता है मेवाड़। हाँ, राणा जी को समझाने आया होगा कि अकबर को जहां पना मान ले। हमारे महाराणा प्रताप सिंह जी ऐसा कभी नहीं मानेंगे। अरे राणा जी का तो हुक्म है कि उस कछुए को मिलते ही मार डालो। द्रोही ने अपनी बहन ब्याही है अकबर के आंगणे। अकबर की फौज आएगी तो भर पिएंगे। जा सुनो, हाथ पैर जोड़कर उनको गोगुंदा से उदयपुर लाया हूं मैं, मान सिंह से मिलने। अभी युद्ध को समय ना है। बीड़ा सिंह जी, बड़े नगर के राठौर आपके समधी है ना? हाँ, पर वो तो अकबर के पंजे में फंसे हैं। पर है तो हिंदू। अब जाकर उनको समझाइए, उनकी आत्मा को झकझोरिए और पूछिए उनसे कि मुगल की सेवा में उनको बाजरा मीठा लगता है। राणा जी ने हिंदू स्वतंत्रता के नाम पर प्रण लिया है कि अपनी थाल में चुटकी भर धूल डालकर ही खाना खाएंगे। उनका बाजरा भी बाजरा, ये धूल नहीं बना। पूछिए उनसे। जाकर उनसे कह दो कि विद्रोह कर दें। पर क्या लाभ भामा जी, अकबर विद्रोह को तोड़ देगा। कि मुझे और विक्रम सिंह जी को समय मिलेगा। बाबा, मुझे समय की नहीं, समर की जरूरत है। मेरे शब्द मुझे ही दे रहे हो विक्रम सिंह जी? सुनो, आप लोगों को पंजाब जाना है। पंजाब, सिंध, मुल्तान तक जाइए। वहां जितने प्राणों में आग लगा सकते हैं लगाइए। जी कावड़िया जी, हाँ? राजा मान सिंह कछुआ पधार चुके हैं। ओ, भेजो उन्हें। जो हुकुम। अब आप लोगों पर आधार है मेवाड़ का। आप लोग निकलिए। जी जी। रुकिए रुकिए रुकिए, आप लोग पिछवाड़े के दरवाजे से जाइएगा, क्यों? वरना वो कछुआ 4 गुप्तचर लगा देगा आप लोगों के पीछे। जाइए। भाई साहब सही बोल रही हो। चलिए। तारा, तारा, मैंने 3 सैनिकों को राणा जी के कक्ष के बाहर खड़ा रखा है। हाँ। ले आओ उन्हें। ये सब क्यों भाई साहब? सब समझ जाएगा तारा। और सुन, मान सिंह का सिंहासन जरूर भेजवाना। जी भाई साहब। आइए आइए मीना राजा, आइए। मीनाओं के शौर्य की गाथा सुन सुनकर जीवन भर कान तृप्त किए हमने। आपका कटाक्ष न समझ पाए उतने मूर्ख नहीं है हम। सबको अपनी अपनी मूर्खता का नाम तो पता ही होता है मीना राजा। आप हमारा अपमान करने के विचार से खड़े हैं? नहीं नहीं, ऐसी हमारी शक्ति कहाँ।
ये तो परंपरा है कि जब भी कोई अतिथि पधारे तो उसके जीवन में बखान करने योग्य जो कुछ भी हो उसका स्मरण किया जाए। आपके जीवन में बखान करने योग्य आपके पूर्वजों की शूरता है, सो हमने उसका स्मरण किया। जिस दिन मेवाड़ पर जहांपना की हुकूमत आएगी उस दिन आपका सर हाथी के पैरों तले कुचलवा दूंगा भामाशाह। जरूर करवा देना कछुआ जी। उस दिन युद्ध के मैदान में कहीं कटा पड़ा होगा मेरा मस्तक, ढूंढ कर कुचलवा देना, आपको संतोष मिल जाएगा। प्रताप सिंह जी नहीं आए? अवश्य आए, अपने राज्य के सभी नगरों का प्रवास करते रहते हैं। गुर्जर सुरत्रान मेवाड़ाधीश सिसोदिया कुलभाल चंद्र महाराणा प्रताप पधार रहे हैं। अरे मैं जहां पना कर दूं तू भामाशाह, मैं किसी के मिलते खड़ा नहीं रह सकता। हाँ मान सिंह जी, वो क्या है ना कि कुछ दिनों से हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हाँ, वो दिल्ली की मिठाई। दिल्ली से मिठाई आई थी, राणा जी ने एक टुकड़ा क्या चख लिया, पेट में बल पड़ गया। हाँ, वैद्यराज ने कहा है 4-5 दिन चलना फिरना बंद। अब भगवान, वैद और नाई, इन तीनों के सामने बड़े बड़े महारथियों को भी झुकना पड़ता है ना। तो आप नहीं झुकेंगे, आप गले नहीं लगेंगे। चलो बैठे बैठे ही गले लग जाते हैं, आ जाइए। राणा जी बुला रहे हैं, मिल लो। अरे ओह, ये कैसा आसन रखा है राजा मान सिंह के लिए? चलेगा? अरे क्या चलेगा, चांदी से जड़ा आसन होना चाहिए, इतना भी नहीं जानता कोई? किसने रखा है आसन? हाँ जी मैंने। थे कोड़े मारूंगा। 3। ले जाओ ये लकड़ी से जड़ा आसन। सुकमल ले जाओ। अरे चलेगा? अरे नहीं चलेगा, चांदी से जड़ा आसन होना चाहिए, इतना भी नहीं जानते कोई? आएगा आएगा मान सिंह जी, आसन भी आएगा। सुना है आप ईडर और पंचमहाल गए थे, अहमदाबाद से आ रहे हैं। हाँ, और ये खबर भी लाया हूं कि भामाशाह ने लूटा था अहमदाबाद को पिछले साल। अब मुगलों ने राजपूतों को लूटा तो राजपूतों ने मुगलों की कोठियों को लूटा, इसमें क्या हुआ? जहांपना को ये बात रास नहीं आएगी प्रताप सिंह जी। ओहो, आपकी भाषा भी मुगली हो गई है। रास नहीं आएगी, इसका क्या अर्थ है भामा? पसंद नहीं आएगी। अच्छा, वो हमारी काकी माँ है ना, मीरा काकी, वो रास के पद बड़े अच्छे लिखती थी। वो रात तो कृष्ण की लीला के नाम है राणा जी। और वो रसिया कहती थी वो? हाँ। और कौन सा कहती थी? वो रसिया नित द्वार न आवे, मेल होए तो दरस दिखावे, अधरा मृत का भोग लगावे, कर मेहमानी अब मत चुकियो, समय न आवे बारंबार। बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अरे हम यहाँ भाषा की खाल निकालने मिले या कोई काम की बात करने मिले प्रताप सिंह जी? काम? आपसे बड़ा काम क्या हो सकता है मीना राजा? आप हमारे अतिथि हैं तो हम आपका थोड़ा सा मनोरंजन कर रहे हैं। क्यों? पर मुझे आपसे काम ही है। हाँ तो कहिए ना। मैं जहांपना का संदेश लाया हूं आपके लिए। जहांपना ये चाहते हैं कि सारा मुल्क, मतलब देश, एक होकर रहे, अमन और चैन के साथ, मतलब सुख और शांति के साथ आवाम को जीने दें। जहांपना आप मुगलिया तक के हुक्म से प्रजा का बंदोबस्त संभालना चाहते हैं। मान सिंह जी, ये मुगल यहाँ आए उसके सैकड़ों साल पहले से हम सब एक होकर ही जीते आए हैं। राजपूत हो, मराठा हो, बंग हो, गुर्जर हो, सब एक होकर जीते आए हैं। फिर आज ऐसा क्या हो गया कि उस परमात्मा को हटाकर उसकी जगह एक मुगल को बिठाना चाहते हैं आप? प्रताप सिंह जी, आप जहांपना की उदारता को समझिए। हो उदारता। हाँ, कलाकारों का सम्मान करना, संतों के दर्शन करना। और वो क्या, सर्वधर्म समभाव में मानना। जी, ढोंग है ढोंग मान सिंह जी। अकबर ने मुखौटा पहन के रखा है, प्रजा को भ्रमित करने के लिए, प्रजा पर राज करने के लिए अकबर ये सब कुछ कर रहा है। आप बात का हार्द नहीं समझते हैं? मैं समझना भी नहीं चाहता हूं मान सिंह जी। हार्द आप समझिए, आप अपनी आंखें खोलिए। मान सिंह जी, ये मुगल अपने है ही नहीं, ये अपनी प्रजा को प्रेम तक नहीं करते। भामा, समझाओ इन्हें। मान सिंह जी, अकबर को मेवाड़ इसलिए चाहिए क्योंकि उनके सौदागरों को जाने का रास्ता मेवाड़ से होकर जाता है। वो परदेसी और हमें लूटने आए हैं। जहांपना लूटने आए हैं? हाँ। जहांपना? हाँ। और आप भामाशाह? 100 करोड़ की संपत्ति ऐसे इकट्ठा हो गई बिना लूटे? उसे लूट नहीं, व्यापार कहते हैं मान सिंह जी। ईरान से लेकर मिस्र तक जो हमारा व्यापार चलता है, वहां के लोगों को चौगुना दाम में माल बेचा है हमने। और मान सिंह जी,
भामा की संपत्ति की ईर्ष्या उसके राणा को नहीं हुई और दिल्ली में बैठे बैठे अकबर को हो गई। जो राजा अपनी प्रजा की संपत्ति की ईर्ष्या करे वो राजा बनने के योग्य है या नहीं, आप स्वयं विचारिए। कोमलमेर के तालाब में जहर मिलाकर हजारों लोगों को मृत्यु के घाट उतार दिया। क्या आपके जहांपना को शोभा देता है मान सिंह जी? मैं यहाँ जहांपना का अपमान सुनने नहीं खड़ा हूं प्रताप सिंह जी। ये मेवाड़ है, मेवाड़ मान सिंह जी। यहां सिर्फ दो ही बातें सुनने को मिलेगी, एक चरवाहों के गीत सुनो या फिर मुगलों का अपमान सुनो। तो मैं आपका ये जवाब जहांपना को दे दूंगा। हाँ दे देना। आप भोजन करके जाइएगा मान सिंह जी, आप हमारे अतिथि हैं तो कुछ अब भामा। हाँ तोला मान सिंह जी को जल दो, लीजिए। अरे ये क्या कर रहे हैं आप मान सिंह जी? हम मेवाड़ में 2 बूंद पानी के लिए तरसते हैं, आपने तो सारा जल ही बहा दिया। राजपूत अपने अतिथि के साथ बैठकर भोजन करता है, ऐसी परंपरा है प्रताप सिंह जी। हाँ उस परंपरा का ज्ञान है हमें, किंतु अभी अभी भामा ने कहा ना कि दिल्ली की मिठाई खाने की वजह से हमारे पेट में हुल्लड़ मचा हुआ है। भामा मुझे तो ये समझ में नहीं आता ये दूसरे राजपूत सरदार दिल्ली की मिठाई कैसे पचा लेते हैं। हम तो 2 दिन छाछ पीकर निकालेंगे मान सिंह जी। इस अपमान का बदला चुकाना होगा प्रताप सिंह तुम्हें। अपनी बहन जोधाबाई का ब्याह अकबर के साथ करवा दिया, क्या उस वक्त धर्म का अपमान नहीं हुआ मान सिंह जी? अपमान किसे कहते हैं ये युद्ध के मैदान में देख लीजिएगा भामाशाह। जरूर देख लेंगे मान सिंह जी। बोल देना अपने बादशाह को, चढ़ावे मर्जी हो तब। घड़ी खम्मा खम्मा घड़ी। भामा भामा तूने मुझे रोक लिया, वरना पहले आलिंगन में ही मैंने इस कछुए को कुचल दिया होता। राणा जी, शत्रु को घर बुलाकर मारना आपको शोभा नहीं देता। अच्छा तो तुमने तेग बहादुर के साथ क्या किया था? मुझे तो आपकी शोभा की चिंता है राणा जी, मेरी शोभा की चिंता करने का समय कहाँ है अब। हो ना हो ये मानसिंह मुगलों की बड़ी फौज लेकर आएगा और अपने ही मेवाड़ को बर्बाद कर देगा, देखना। 1-2 साल बीत जाएंगे राणा जी। 1-2 साल? पहले उन्हें ईडर और बड़नगर के विद्रोह को दबाने जाना होगा। वहां भी विद्रोह हुआ है? वहां नहीं होगा, इसीलिए तो बीड़ा सिंह को हमने भेजा है। अच्छा, और तब तक हम शस्त्र इकट्ठा कर लेंगे। हाँ, और युद्ध कहाँ करेंगे? आमेर में या उसके चित्तौड़ के आसपास? दोनों में से कहीं नहीं, उदयपुर से ऊपर होगा। हल्दी घाटी में युद्ध होगा। हल्दी घाटी? जिस सरलता से हम लड़ पाएंगे उतनी सरलता से मुगल नहीं लड़ पाएंगे। हल्दी का पीला रंग और रक्त का लाल रंग मिलेगा, तभी तो केसरिया रंग आएगा। काबुल से कालीघाट तक हमारा परचम फहराया है हमने। कश्मीर से दक्कन तक हमारी हुकूमत है। किसी ने हमारी कूच को रोकने की जुर्रत तक नहीं की है। तो ये मेवाड़ का राणा कौन है? बावरा हो गया जहां बना, उसके साथ कोई नहीं है। सारा राजपूताना तो आपके साथ है। झूठ, सरासर झूठ। तुम काफिर वफादारी का मतलब ही नहीं जानते हो। हमें यकीन है गुजरात ही नहीं दक्कन के काफिर भी उसे मदद पहुंचाते हैं, वरना उसकी ये मकतूर कि तख्त दिल्ली के खिलाफ शमशेर उठाए। प्रताप सिंह बहुत हटीला है जहां बना, पर उससे भी हटीला है उसका वो दीवान बाबा शाह। वही उसकी बुद्धि और बल दोनों बनकर बैठा है। जहां पर अगर हम उसे खरीद ले तो प्रताप सिंह अपने आप टूट जाएगा। खरीद लो उसे। फरमान सिंह जी, नामाकुल के हाथों में शमशेर उठाने की ताकत कैसे है? इसका बाप तो चित्तौड़ का दुर्गपाल था। भारमल कावड़िया। हाँ, ना मुराद बुरा था मान सिंह, ना मुराद। सुबह से लेकर शाम तक अकेला हमारी फौज के सामने लड़ता रहता था। भारमल। जहां बना उसी से बेटों ने भी जिद पाई है। तो
तो तोड़ दो उसकी ये जिद। जी। तेरा भाई प्रताप हमारी मुखालफत करने से बाज नहीं आ रहा है शक्ति। तुम भी अपने भाई के साथ मिले हुए नहीं हो, ऐसा किस तरह मान ले हम? क्योंकि इतने वर्षों में मैंने आपको फरियाद करने का कोई अवसर नहीं दिया जहापना। वो तो इसलिए कि तुम हमारी मदद से मेवाड़ पर तख्त नशीन होना चाहते हो शक्ति। हाँ। मगर जब हमारी पनाह में आए थे, हमसे वादा किया था कि मेवाड़ भी हमारी हुकूमत अकबरी में शामिल होगा। किया था कि नहीं? हाँ किया था, और साथ में आपने भी आश्वासन दिया था कि चित्तौड़ में कोई रक्त नहीं बहेगा। फिर भी चित्तौड़ के 40,000 लोगों में से 30,000 को मुगल फौज ने मार दिया, इसलिए प्रजा विद्रोह कर रही है। वो 30,000 इंसान नहीं थे शक्ति सिंह, विद्रोही थे, विद्रोही। बादशाह सलामत के सामने तलवार उठाई थी उन्होंने। अगर वो 10,000 मेवाड़ी कुत्ते भागकर जंगल में छुप नहीं जाते तो उन्हें भी मौत मिलती, मौत। ये राजपुतानी की जुबान है शक्ति सिंह। इतनी वफादारी जिस काफिर में नहीं होगी उसे बख्शेंगे नहीं हम। अगर अपनी बेगम के शौहर बने रहना चाहते हो तो मेवाड़ को हमारी सल्तनत का हिस्सा बना दो। तब तुम्हारा जवाब तैयार होना चाहिए शक्ति। क्यों मान सिंह जी, आपने तो हमसे कहा था दिल्ली के दरबार में हमें सम्मान के साथ रहने का स्थान मिलेगा। हाँ, जो मिल रहा है उसी को सम्मान समझ लो शक्ति सिंह। पिछले 3 महीनों का हिसाब दिया नहीं तुमने अभी तक। वो तैयार ही है भाई जी। बगदाद से खजूर लेकर काफिला 3 दिन पहले ही लौटा है। हिसाब की बातें दूसरों के सामने नहीं करते शक्ति सिंह, न जाने कब किसकी नीयत बिगड़ जाए। तुम बाहर जाकर खड़े रहो मान सिंह। हीर भाई, बाहर। बादशाह आ रहा है, फर्श पे बैठ जाओ। वैसे इतने सारे ऊंट मर कैसे गए? बेगम साहिबा, वो रास्ते में काफी तकलीफें हो रही थी और। खामोश। अगर मुझे पता चला कि तुमने कोई हरकत की है तो तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगी। जोधा भाई, शक्ति पर शक है? अभी उसे जैब कर देते हैं। मान सिंह, शक्ति की गर्दन कलम करो इसी वक्त। नहीं नहीं, अरे मान सिंह जी क्या कर। नहीं बादशाह सलामत, बेगम साहिबा मैंने से कोई हरकत नहीं की, भगवान एक लिंग जी की कसम। भरोसा है इस कमजर्फ पर? बिल्कुल नहीं जहांपना, पर यह कह रहा था कि प्रताप को हराने का रास्ता इसके पास है। हाँ हाँ। तो मुझे लगता है इसे यहां मारने की बजाय इसके काफर भाई के हाथों मरवाया जाए तो। अगर आपको मेरा मशवरा ठीक लगे। अगर जिंदा रहना चाहते हो तो प्रताप और भामाशाह का सर हमारी नजर करो। ले जाओ उसे, ले जाओ। जानते हो तोलामल, हमारे घर दक्षिणाव्रत शंख बसता है। दक्षिणाव्रत संघ? वो क्या होता है भाभी साहब? कसम। दर्शन कर ले, भाग खुल जाएंगे तेरे। इससे तो हमारी आने वाली 72 पीढ़ी चैन की नींद सोएगी। जानते हो तोलामल, ये शंख पहले हमारे बापूसा के यहाँ बसता था। फिर एक रात शंख बापूसा के सपने में आया और कहा मुझे कावड़िया जी के घर जाना है। तब तो मैं बहुत छोटी थी। फिर क्या हुआ? फिर क्या, मेरा ब्याह हो गया इस घर में। लो, खुल गई। कहते हैं जिनके घर दक्षिणाव्रत शंख बसता है उनके घर स्वर्ण मुद्राएं अपने आप पैदा होती है। जैसे बरसात में छमोछम जीव जन्मते हैं, यहाँ कभी स्वर्ण मुद्राएं कम होगी? कभी नहीं। एक काम करो तोलामल, ये सारे घड़े ले जाओ और कुंभलगढ़ के एक एक घर में एक एक घड़ा छुपा दो। ठीक है भाभी साहब।
भाभी साहब, अगर उन्होंने लौटाए नहीं तो? तुम्हारे कावड़िया जी कहते हैं चोरों के कारण ताले नहीं बने, तालों के कारण चोर जन्मे हैं। यदि विश्वास रखा तो लोग विश्वास तोड़ेंगे नहीं। ठीक है, जाओ। चलो तोला, और दरिद्र के घर पे पहले रखवाना। भाभी साहब, कावड़िया वंश अगर हल्दी घाटी में काम आ जाए तो कम से कम 400-500 घर में तो दिवाली आएगी, वरना इन मुगलों के राज में तो केवल भूख ही बनेगी। चल तोला। हाँ चलो। तारा भाई साहब, हाँ भाभी साहब। 4 घड़े तोला के घर में भी रखवा देना। ठीक है भाभी साहब। मामा साहब पधारिए। प्रणाम। अखंड सौभाग्य रहे बिंदनी। मन कच्चा मत कर बिंदनी, तू तो तेरे बिंद की सूरता है, सूरता। और राजपूत कभी मरता नहीं, केवल अपना घर बदलता है, इतनी बात याद रखना। जी मामा साहब। कावड़िया जी, हाँ? आप चलकर जीवा को आशीष दे दे तो हम निकल जाएं। तुम चलो, मैं आया। तारा, तारा। हाँ भाई साहब। हाँ भाई साहब। सुना है अकबर अजमेर में आ पड़ा है? जी। और मान सिंह सेना लेकर निकला है? जी हाँ। मेरा मानना है कि वो मिलेला के पास डेरा करेगा। तो हमें अभी निकलना चाहिए। कल प्रभात में निकलना ही है। यहाँ से नाथ द्वार और एकलिंग जी को नमन कर कर लोहसंग पहुंच जाना है। वो ग्वालियर के राजा राम सिंह हमारे साथ है क्या? हाँ, वो अपने तीनों बेटों के साथ आए हैं, 300 घुड़सवार और 400 पैदल के साथ। जय एकलिंग जी भामाशाह। जय एकलिंग जी। मान गए थारे को। 5 नद के जटों ने विद्रोह करने का वचन दे दिया। हाँ, सिंध मुल्तान भी विद्रोह करेंगे। तो आपने बहुत ही बड़ा काम कर दिया चुड़ावत जी। अकबर को मेवाड़ हथियाने का उतावलापन इसीलिए है क्योंकि गुजरात और दिल्ली के बीच मेवाड़ बैठा है। गुजरात के बंदरगाह पे उतरने वाला सारा माल दिल्ली जाता है और मेवाड़ होकर जाता है, और हम वहां उस पर कर लेते हैं। और खान देश या विदर्भ से जाओ तो वहां कर नहीं, पूरा माल छोड़कर दिल्ली जाना पड़ता है। गोलकुंडा के मराठा सरदार सब चुरा लेते हैं। फिर बरार से लेकर अग्रोहा तक पिंडारा टोलिया है। कोई मुगलों को सुख से उनका घरास खाने नहीं देते। इसका मतलब तो ये हुआ भामा, अगर मेवाड़ स्वतंत्र रहा तो मुगलों की शक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगी। अंगरखे का एक टांका खुला होना मामा सा, तो धीरे धीरे सारी सिलाई उधड़ जाती है। इसलिए मेवाड़ को स्वतंत्र रखना जरूरी है। मेवाड़ स्वतंत्र ही रहेगा भामा। मेवाड़ को कुछ नहीं होने वाला। हल्दी घाटी में मानसिंह की सेना भूमि का खाद बन जाएगी, देखना। घड़ी खम्बा, घड़ी खम्बा। मैं झालावाड़ के 500 सवार लेकर आया हूँ भामा जी। झालामार सिंह जैत स्वयं अगवानी करने वाले हैं। गुजरात के भीम सिंह डोडिया हमारे साथ हैं। विक्रम सिंह जी के साथ उनकी सेना है। राव संग्राम सिंह, राठौड़ रामदास और पठान हकीम खान सूर भी अपने 200 पठानों के साथ आ पहुंचे हैं। महाराणा जी, कुल सेना मिलाकर 3000 हो चुकी है। ये तो सिर्फ राजपूतों को गिना तूने तारा। जैसा और केशव चारण अपने 200 चारणों के साथ कब का हल्दी घाटी पहुंच गया है। जगन्नाथ पुरोहित के साथ ब्राह्मण है, मल है, बारोट है, पड़ियार है, मेहता है, और जूनागढ़ से 50 यादव भी आए हैं। जय सोमनाथ। और सिंधियों ने 3 सिंधी तोपे दिए भेंट, और साथ में 50 ऊंटों पर बारूद लाद कर भेजा है। मेरे समधी राठौड़ों का विद्रोह तो कुचल गया, फिर भी उन्होंने चोरी छुपे 700 तलवारें भेज दी है। गोलकोंडा के सुल्तान ने 400 घोड़े भेजे हैं। गुजरात से 100 ब्राह्मण आए हैं, लड़ने नहीं लेकिन सैन्य का खाना पकाने। और काशी से 50 वेद आए हैं घायल सैनिकों की सेवा के लिए। अब धर्म और संस्कृति के लिए अहिंसक समाज भी शस्त्र उठाएगा। ये धर्म और जनयुद्ध है राणा जी। सारा देश मेवाड़ की ओर ताक रहा है। सब जानते हैं कि मुगलों के सामने तलवार निकालने की सविक्र सिर्फ और सिर्फ राणा प्रताप में है। अब आप केवल मेवाड़ के नेता नहीं रहे, आप सारे हिंद के नेता हैं। घड़ी खम्बा, घड़ी खम्बा। चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक और विक्रमादित्य के बाद आर्य धर्म की रक्षा करने वाले इस प्रताप की तारीख को लिखने के लिए इतिहास के पन्ने तरस रहे हैं राणा जी। भामा, मैं कोई नेता नहीं हूं, मैं तो सेवक हूं अपने हिंद का, सेवक। मेरा हिंदुस्तान, जिसकी वेदों से भी पुरानी है संस्कृति, सूर्य से भी उज्जवल है परंपराएं,
मेरू पर्वत से भी ऊंचा है धर्म मेरे भारत का। अपने हिंद की सेवा में जीवन मिठ्ठो लागे हैं और मरण सुभावनो लागे हैं भामा। भामा, हमें मुगल को अपने देश से निकालना ही होगा। हर हाल में यह युद्ध जीतना ही होगा। हर हर महादेव! राजस्थान के पश्चिम और भिल्लमाल के पूर्व में भगवान एकलिंग जी स्थान से कुछ दूर हल्दी घाटी की पहाड़ियों में सिसोदिया सेना ने डेरा डाला था। पहला आक्रमण किया मुगल फौज ने। पश्चिम की ओर भामाशाह और ताराचंद मोर्चा संभाले हुए थे। उन्होंने मुंह तोड़ जवाब देकर मुगल फौज को भगाया। बीचों बीच मोर्चा संभाला था महाराणा प्रताप ने। उनकी शमशीर के तले दुश्मनों के सिर पके फलों की भांति गिरने लगे। मुगल सेना राजपूत, भिल्ल और गुज्जर सेना से घिरकर शिकस्त खाने लगी। तभी जगन्नाथ कछवाहे ने गद्दारी की। सिसोदिया फौज की ओर से लड़ते लड़ते उसने मौका देखकर महाराणा प्रताप पर ही वार कर दिया। भामाशाह ने इस गद्दार जगन्नाथ का सर उतार दिया। उस दिन युद्ध के मैदान में जगन्नाथ न होता तो आज भारत का इतिहास कुछ अलग होता। हम युद्ध हार गए। चुप हो जा तोला। हम युद्ध हार गए। चुप हो जा तोला। कोई युद्ध नहीं हारा है। हमें इस बार चित्तौड़ नहीं मिला तो अगली बार ही मिलेगा। जब तक भुजा नहीं कट जाती तब तक तलवार कैसे छूट सकती है? मैं घाव बजर लगा दूं? कोई जरूरत नहीं। काशी के वैदों ने लेप लगाया था। 15 वेदों में से 9 वेदों को मुगलों ने पकड़कर काट डाला। गुजरात से भोजन पकाने आए सब ब्राह्मणों को भी उन लोगों ने चारों ओर से घेर कर इस तरह। हम युद्ध में कैद पकड़ते हैं शत्रु को, ऐसा घात नहीं करते हैं। हम जीतने के लिए लड़ते हैं और वो मारने के लिए लड़ते हैं, पर कोई दुख नहीं। वीरगति तो वीरों को ही मिलती है ना। ये एकाएक क्या हो गया भामा? हाँ? ये सब कैसे हो गया? तूने और तंवर राम शाहू जी ने युद्ध का आरंभ तो बड़ा अच्छा किया था। मुझे याद है दूसरे प्रहर में ही मुगलों के 4 गुट को मार भगाया था। ये तारा भी था ना तेरे साथ? फिर क्या हुआ? हाँ महाराणा जी, खमनौर से जब निकलो तब सारे सैनिकों ने सर पर केसर तिलक कर लिया था। ना लौटेंगे और ना लौटने देंगे उन मुगलों को। रामशाह जी के 3 बेटों भी थे हमारे साथ। यह मुगल फौज भागी हार कर। फिर हुआ क्या? तभी महाराणा जी, रामशाह जी ने बोला कि चलो महाराणा के पास चलते। और यही भूल थी तारा, हमारी यही भूल थी। मैंने उन्हें रोकने का प्रयास किया था, पर उस घमासान ने किसी को कुछ नहीं सुनाई दिया। ये मुगलों की चाल थी। पहली टुकड़ी शत्रु की हारती है तब वो आनंद से बेध्यान हो जाते, तब उनको चारों ओर से घेर कर। हेमू के साथ बाबर ने भी यही किया था राणा जी। और सबसे पहले घाव खाने आप तत्पर थे भाई साहब, और मुगलों की फौज आप ही को जिंदा पकड़ने के लिए प्रयत्नशील थी। और गलती ये थी भामाशाह जी की हल्दी घाटी की आड़ छोड़कर आप मैदानों में आ गए। तभी उस्मान सिंह ने मुझसे कहा था मुगलों का जीतना नक्की हो गया है। राजपूत है राजपूत, हम आड़ लेकर वार नहीं करते, समझे? महाराणा जी, हमारे पास सेना कम थी। हम 4000 से कम थे और वो मुगल 10,000 से ज्यादा, इसलिए हम हारे हैं। सुबुर ताराचंद भाई साहब, हम हारे नहीं हैं। जब तक हमारे महाराणा जीवित है तब तक हम जीते ही हैं। थोड़ी भूमि अगर मुगलों ने ले ली तो क्या हुआ? थोड़े ही दिनों में हमारे महाराणा उसे वापस हाथ कर लेंगे। झूठ है ये सब। अमा,
अपनी बिंदनी को बोल दे ऐसे झूठे विचारों में रमना बंद कर दे। ये प्रताप हारा है, ऐसा दुर्भाग्य है ये प्रताप कि उसे वीर गति भी नहीं मिली। तूने तलवार की नोक से मेरे चेतक को रण के बाहर भगा दिया, मेरे घोड़े को मार भगाया। क्यों किया ऐसा तूने? क्यों किया? मान सिंह आपकी ओर आ रहा था, जगन्नाथ कछुआ फूट चुका था, उसने राम शाहजी पर वार किया था, आपको बचाना जरूरी था। क्यों बचाना जरूरी था भामा? क्या मेरे माथे ये कलंक लगाना जरूरी था? मुझे आपकी चिंता नहीं थी राणा जी, मुझे आपकी चिंता नहीं थी, मुझे मेरे मेवाड़ की चिंता थी। जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये मेवाड़ है। यदि आपको वीर गति मिल जाती तो मेवाड़ भी अकबरी सल्तनती का भाग बन जाता। मेवाड़, या ऐसा मेवाड़, अब क्या बचा है मेवाड़ में? हाँ, क्या बचा क्या है मेवाड़ में? चित्तौड़ हाथ से गया, मेरे बाबूसा की आत्मा को सदगति नहीं मिली। शक्ति, कुंभलगढ़ भी हाथ से चला गया, मेरे दादूसा की आत्मा अवगति में गई। कुछ नहीं बचा है मेवाड़ में, कुछ नहीं बचा है। हाथ कटे को वीर कहते हैं और नाक कटे को कुबड़ा। चित्तौड़ के बगैर ये मेवाड़ भी कुबड़ा है और ये राणा भी कुबड़ा है। राणा जी, ऐसा मैंने अकबर को देखा है आपके नाम से तरतराते हुए। हाँ, जब भी पैसा की बात होती है वो मदिरा मंगा कर पीता है। हाँ। मिथ्या है ये सब बातें शक्ति। ये तू भी था ना वहां जब मान सिंह ने मेरे पीछे 2 मुगलों को भेजा था? तूने पीछे से आवाज लगाई थी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? क्योंकि मैंने पाप कर्म किया है भाई साहब, द्रोह किया है, विश्वासघात किया है मैंने, और मुझे रक्त में रखकर प्रायश्चित करना था। अकबर की शरण में जाने का प्रायश्चित। जिस दिन अकबर ने मुझसे कहा कि आपका घात मैं करूं, उसी दिन मैंने प्रण लिया था कि आपसे पहले मैं मरूंगा। और जब तक मैं नहीं मरता ना भाई साहब, आपको मरने नहीं दूंगा, नहीं मरने दूंगा। महाराज, आपको बचाना कितना जरूरी था वो आपका घोड़ा चेतक भी जानता था। अरे तभी तो एक ही छलांग में वो पूरा नाला पार करके चला गया। राणा जी, राणा जी, राणा? कौन राणा? हाँ? कौन? ये राणा? मेरा चेतक गया भामा, मेरे सारे साथी गए। अब मैं क्यों जीवित हूं? मैं क्यों जीवित हूं? मैं क्यों नहीं मरा? ऐसा मत कहिए महाराज, भाई साहब मैं प्रण लेता हूं। खबरदार, तू चाहे तो मेरे प्राण ले ले पर प्राण मत ले शक्ति। ये महादेव ने हाथ छोड़ दिया है हम राजपूतों का। हमें अभिशाप लगा है रे। हजारों वर्षों की संस्कृति का उच्छेद हो जाएगा। ये दुश्मन हासी करेंगे। सारे मरुवार में चील और कुत्तों का महाभोज लगेगा और इतिहास कहेगा कि राजपूताना मुगलों के हाथ गया सो सिसोदिया राणा प्रताप के बखत मैं किसी की रक्षा नहीं कर पाया। महादेव, मैं ये राणा का मुंह तो काला हो गया सदा सदा के लिए। अपने चित्तौड़ पर, अपने दुर्ग पर, अपनी सिसोदिया की पताका संभाल कर बैठा था। ये वो अब राणा के तन में जिबड़ो ना है। राणा जी, अब राणा के तन में जिबड़ो ना है। अब राणा के तन में जिबड़ो ना है। भाई जी, ओ भाई जी, भाई जी, कटे भाई जी। क्या है तोलामल?
एक मलेच्छ बाई आई है अपन को मिलने के वास्ते। कहो, मरियम जमानी नाम बताया है। आमेर की कुवरी सा भामाशाह के आंगने? हाँ वही। और हाँ, ध्यान रहे, ये बात इस मकान की चौखट से बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना जितनों के कानों में जाएगी उतनों की गर्दन उतार लूंगी। तोलामल, पेट में कटार समझना है इस बात को। जाओ अंदर से चीनी लुगड़ा ले आओ और आसन पर बिछा दो। हमें कुवरीसा को बिठाना तो होगा। जो रेशम पे बिठाओगी कांवड़िया रानी, ताकि आसन नापाक ना हो। हमारे धर्म में कहते हैं कि रेशम अपवित्र नहीं होता। यदि आपके जाने के बाद हमें आसन जलाना पड़े, उससे क्या लाभ? राज गया, लाज गई। अब आसन संभाल कर बैठोगी तुम कांवड़िया रानी? न राज गया है न लाज गई है। 2-4 किले गए हैं बस। और जब तक हमारे महाराणा जीवित है तब तक मेवाड़ के सूर्य को ग्रहण लग सकता है, अस्त नहीं हो सकता। हो गया है अस्त कांवड़िया रानी। आपके महाराणा ने जहां पनाह की खिदमत में ये आरजू पेश की है कि जहां पनाह उन्हें बख्श दे और बदले में मेवाड़ को अपनी हुकूमत के दायरे में शामिल कर ले। असत, खुला खुला असत। वो खत मैंने अपनी आंखों से पढ़ा है कांवड़िया रानी। कावड़िया जी, कावड़िया जी बाहर आइए, बाहर आइए कावड़िया जी। सुनिए ये स्त्री क्या बोल रही है, बाहर आइए। क्या हुआ मनोरमा? क्या ये सच है? बोलिए कावड़िया जी, क्या ये सत्य है? बोलिए। हाँ ये सत्य है। नहीं नहीं, हमारे महाराणा शरणागति लेंगे? नहीं, ये आप क्या कह रहे हैं? समय के गर्भ में क्या उदित होगा पता नहीं। प्रणाम कुंवरी साहब, हमने आपके बारे में शक्ति सिंह से बहुत कुछ सुना है। क्या अर्थ है इस सब का? क्या महाराणा ने शरणागति ले ली? ली नहीं है अभी तक। जहां पनाह को हमने कहा कि वो खत नकली है। अब जांच करवाने से पहले अगर मेवाड़ को अपनी सल्तनत का हिस्सा कह देंगे तो बाद में नाक कटवाने की नौबत जो आ सकती है। इसीलिए अलवर के कुंवर को भेजा है महाराणा से मिलने। और मैं गुजरात में हाजी पीर की दरगाह पे माथा टेकने का बहाना करके आपसे मिलने आई हूँ भामाशाह। क्यों? कावड़िया जी जाके समझाएंगे महाराणा को, ये मानकर आई हो? यही जानकर आई हूं कि भामाशाह जाकर समझाएंगे महाराणा को कि यूं शरणागति मानकर राजपुताई को विधवा ना करे। राजपुताई की कलाई में जो चुड़ला है प्रताप सिंह सिसोदिया के नाम का है। अकबर की बीननी बोल रही है ये। हाँ कावड़िया रानी, तुमने क्या सोचा? जो राजपुताइन जोहर करे वही सती होती है? हम अकबर के जनान खाने की बांधियां भी सती है कावड़िया रानी। उस मुगल की सेज किसी चिता से कम नहीं और हमारा निकाह किसी जौहर से कम नहीं। तो फिर क्यों नहीं जौहर कर लिया? ये विवाह मान क्यों लिया तुमने? बोलो। मैं मर भी जाती तो आमिर बच नहीं जाता। आज भले ही मेरे बापू सा तख्ते दिल्ली के सामने मुजरा करते हैं, पर मेरे आमिर की प्रजा तो अपना धर्म संभाले बैठी है ना। कल मेरे पेट का जन्मा खुरम बादशाह बनेगा। वो विधर्मी ही सही, विदेशी नहीं होगा। यहाँ के लोगों का दुख दर्द उसके दिल को दहलाएगा। जब मेरा सलीम बादशाह बनेगा तो वो जरूर न्याय करेगा, वो जरूर इंसाफ करेगा। यही सोचकर मैंने निकाह नाम का जहर कबूल कर लिया था मनोरमा। तो भामाशाह जाकर ढूंढिए महाराणा को। मेवाड़ में कहीं मुंह छिपाए बैठे हैं, उन्हें जाकर समझाइए। क्या समझाएं राणा जी को? राणा जी हिम्मत हार चुके हैं। न सेना है न दुर्ग है, कोई नहीं है जो साथ रहकर लड़ सके कुंवारी साहब। सेना नहीं है तो सेना खड़ी की जाए, दुर्ग नहीं है तो दुर्ग चुनवाए जाए। धन से लदे ऊंटों के काफिले कल शाम तक यहां पहुंच जाएंगे। पर अब महाराणा को समझना होगा कि महाराणा सिर्फ इंसान नहीं रहे हैं, महाराणा पूरे देश के आजादी की शक्ल बन चुके हैं। वो यूं हार नहीं मान सकते। उन्हें अपनी छोटी बहन हीरबाई की सौगंध देकर समझाइए भामाशाह। मैं बस आपसे इतना भरोसा चाहती हूं कि आप महाराणा को टूटने नहीं देंगे, टूटने नहीं देंगे।
आपको छूकर धन्य हो गए हीरबाई कुंवरी सा। अम्बा, काली, दुर्गा तीनों के दर्शन एक साथ हो गए। उठो मनोरमा। हमारे घर तो दक्षिण नवराज संग बसता है, जिसकी कृपा से हमारे घर पे धन की कोई कमी नहीं है। आप धन की चिंता ना करें। और अकबर को मैं बादशाह मानूं या ना मानूं, आप सच में इस देश की महारानी हो। राणा जी, राणा जी, महाराणा जी, प्रताप, प्रताप बाहर आ जाओ। राणा जी, राणा जी बाहर आ जाओ। कृपा की महाराणा जी, जो आपने मुझे पहचान लिया। कृपा? मैंने कृपा की भामा? उपहास, उपालंब, मजाक, मस्करी तू भी कर ले भामा, तू भी कर ले। तुझे पता है, एक बार श्री राम और हनुमान जी लंका के समुद्र तट पर खड़े थे और श्री राम ने एक छोटा सा कंकर फेंका पानी में जो डूब गया। तो श्री राम सोचने लगे कि मेरे नाम से तो पत्थर तैरते हैं, तो मेरा फेंका हुआ पत्थर क्यों नहीं तैरता। तब हनुमान जी ने उनसे कहा कि जिसे खुद भगवान फेंक दे उसे कौन तैरा सकता है। मेरी दुर्दशा देखने आया है ना तू? अपनी दुर्दशा दिखलाने आया हूं मैं। विधवा के भांति माथे ओढ़नी ओढ़कर विलाप करने का अवसर आया है मेवाड़ के सारे सरदारों के लिए। अनाथ हो गए हैं सब। तेरी दुर्दशा? तेरी कैसी दुर्दशा? तेरे भवन पर तो कलश बैठा है, 100 कोटि स्वर्ण मुद्राएं हैं ना तेरे पास। हम सिसोदियाओं की संपत्ति कीर्ति थी, सो चली गई। पराजय से कीर्ति नहीं जाती राणा जी। पराजय मान लेने से कीर्ति जाती है। आपकी कीर्ति हल्दी घाटी में नहीं गई थी। आपने जो शरणागति का पत्र पठाया था अकबर के दरबार में, उसके साथ वो भी चली गई। हाँ, मैंने पत्र भेजा है अकबर को और मैंने कहा है कि यदि अकबर मेरी प्रजा को अपना सुख संपद भोगने दे, अपने धर्म को संभालने दे, तो मैं खुशी खुशी अपना सिंहासन उसे भेंट कर दूंगा। हाँ, जानता है भामा, दूर पूर्व में कोई देश है, जपन। सुना है कि जब वहां पर कोई सूरमा हारता है तो अपनी कटार अपने पेट में उतारकर सो जाता है। मैं भी अकबर को जब सब कुछ भेंट कर दूंगा तो अपनी कटार अपने पेट में उतार लूंगा, ऐसा निर्णय लिया है। यह तो कोई वीरता नहीं हुई राणा जी। राजपूत अपने प्राणों को शत्रु की धरोहर मानकर संभालता है। शत्रु छीन कर ले जाए यदि शक्ति हो तो, तब राजपूत शत्रु की शक्ति को बखानता हुआ घड़ी खम्मा कहते हुए अपने प्राण त्याग देता है। आप बींदड़ी की भांति जौहर करेंगे? भामा, तो ठीक है, मैं अपने भामा को मार दूंगा पृथ्वीराज चौहान बनकर, और भामा मुझे चीर डालेगा चंद बरदाई की भांति। चल। पृथ्वीराज जी ने मरने से पहले घोरी को बींद डाला था राणा जी। आप जिस दिन अकबर को बींद डालेंगे उस दिन मैं जरूर चंद बरदाई बन जाऊंगा, उससे पहले नहीं। तू समझ नहीं रहा है भामा। तू जानना चाहता है मेरी स्थिति कैसी? हाँ, अब कुछ दिन पूर्व एक रानी बिल्ला हमारे कुंवर के हाथ से रोटी झपट कर चला गया, और कुंवर ने क्या किया? मां की गोद में रोता बिलखता छुप गया। हमारा कुंवर
सिसोदियाओं का कुंवर उस रानी बिल्ला का माथा लाने के बजाय मां की गोद में छुप गया। अपने पिता से प्रेरणा पाई होगी महाराणा। कौन? अपने काका से प्रेरणा पाई होगी। शक्ति का कासा, तारा का कासा, ये भामा का कासा। अब कौन महात्मन है जो हमारे घावों पर लवण छिड़कने आए हैं? ये गुजरात के हिरवेजई महाराज के शिष्य हैं। क्षमा क्षमा प्रभु, क्षमा। धर्मलाभ। अकबर के निमंत्रण पर ये दिल्ली जा रहे थे, हमारे निमंत्रण पर ये यहाँ चले आए। अकबर के निमंत्रण पर दिल्ली, और यहां हमें सीख देने आए हैं आप? अकबर के राज में जाके जीव हत्या बंद करने हेतु मैं जा रहा हूं। मेरा जो धर्म है, कर्तव्य है, वो भ्रष्ट नहीं किया मैंने। सीख बड़ी सस्ती होती है महात्मन। आप सिधारिए, आप सिधाइए। साधु संतों के हाथों में शक्ति नहीं होती है तलवार उठाने की। हमारी अहिंसा को दुर्बलता मत समझना प्रताप। हमारे सारे तीर्थंकर क्षत्रिय थे, धनुर्विद्या में, शस्त्र विद्या में पारंगत, युद्ध कलाओं में निपुण। उन्होंने स्वेच्छा से अहिंसा का अंगीकार किया था। लो, मैंने मेरे धर्म की लाज रख ली। अब तुम्हारे रजपूताई की लाज रखोगे? प्रताप, मैं जानता हूं तेरी भुजाओं में वो शक्ति है, वो बल है कि एक मुट्ठी प्रहार से तू मेरे प्राण हर सकता है। पर तू ऐसा करेगा नहीं। तुम मुझसे नहीं हारे हो प्रताप। ना तो तुम हारे हो हल्दी घाट के सम्रांगण में अपने भाई मान सिंह से, तुम हारे हो अपने आप से। उठो प्रताप, आज मुझे एक भिन्न प्रकार की देशना देनी है। हमारे जीन प्रभु को क्या कहते हैं जानते हैं आप? महावीर। अरिहंत। अरि का अर्थ होता है शत्रु, और उसका नाश करने वाले को कहते हैं अरिहंत। पर महाराज, वो शत्रु तो जीव में बसे कसायों को कहा गया है ना? वही सबसे बड़ा युद्ध है। पर महाराज, इस प्रकार से जीव हत्या ना होगी, नरकवास प्राप्त ना होगा? अवश्य मिलेगा। कर्म बांधोगे तो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मगर अगर इस नरक से डरोगे, इस नरक से अगर भयभीत हो गए, तो ये समाज को इसी पल, इसी क्षण नरक की यातना भुगतनी पड़ेगी। सच्चा विरला तो वही है जो समाज के लिए, अपने देश के लिए ये नरक का स्वीकार करे और दुश्मनों का नाश करे। मेरा साहस टूट चुका है प्रभु। तो उसे फिर से जोड़ो प्रताप। अगर सम्रांगण से भयभीत हो उठोगे तो भीतर के कसायों को कैसे नाश कर पाओगे? प्रताप, ये जीवन तो अवसर है, अपूर्व अवसर। सच्चा मनुष्य तो वो है जो भय के कारण ढूंढता है और उसका सामना करके उसको नाश करता है। तुम युद्ध न करने के कारण मत दो प्रताप, तुम युद्ध करने के रास्ते ढूंढो। अपना कर्तव्य करता जा, तेरी जीत निश्चित है। आपने मेरी बेड़ियों को तोड़ दिया है प्रभु। मैं अवश्य युद्ध करूंगा, मैं अवश्य युद्ध करूंगा। मुझे आशीष चाहिए, मुझे आशीर्वाद चाहिए।
आइए राणा जी। आइए। राणा जी की धरोहर ले आओ। धरोहर? कैसी धरोहर भामा? राणा जी, भाई साहब ने चुड़ावत जी से कहा था कि हमारी सारी संपत्ति और हमारे प्राण मेवाड़ का करज है, तो समय आने पर उसे उतार कर रख देंगे। सो हम आज हमारी सारी संपत्ति और हमारे प्राण आपके चरणों में धरने आए हैं। तू दान दे रहा है ना अपने राणा को? दान नहीं, चढ़ावा है राणा जी। स्वतंत्रता ही मेरा भगवान है, और आज मैं अपने भगवान के चरणों में ये चढ़ावा चढ़ा रहा हूं। अब मेरा सर्वस्व आपके चरणों में है। भामा, वाह भामा वाह, तूने अहिंसा की अद्भुत सामर्थ्यता दिखाई है। कमाल कर दिया भामा, कमाल कर दिया तूने। तुझ जैसा दुर्गपाल जिस द्वार पर खड़ा हो, वो देश कभी परतंत्र हो ही नहीं सकता भामा। तेरी जितनी प्रशंसा करूं कम है। वाह, कमाल किया है तूने। राणा जी, इससे नए दुर्ग चिनवाए जाएंगे, सैनिक इकट्ठे किए जाएंगे, शस्त्र बनवाए जाएंगे, लेकिन हम अकबर को मेवाड़ जीतने नहीं देंगे। अब ये युद्ध केवल मेवाड़ का नहीं, इस देश की धर्म और संस्कृति का युद्ध है। हाँ भाई साहब, मेवाड़ उद्धारक भामाशाह, तने घनी खम्मा। 1587 तक अकबर ने मेवाड़ हथियाने की कोशिश की, पर महाराणा प्रताप के सामने उसकी एक न चली। भामाशाह ने पंजाब, सिंध और बंगाल में अपने धन के बल पर बगावत करवा दी। अकबर को पंजाब में और मान सिंह को बंगाल में लड़ते रहना पड़ा। चित्तौड़ को छोड़कर मेवाड़ के सारे दुर्ग महाराणा प्रताप ने फिर से जीत लिए। स्वतंत्रता और स्वाभिमान की जो मशाल आज भी देशभक्तों के मार्ग उजागर कर रही है, उसकी आग है गुर्जर सूरत्राण महाराणा प्रताप, और आग को संभालने वाला मेरुदंड है भामाशाह कावड़िया।